राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मेरा भाटिया आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली व्लॉग में। और जो है मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 5 बजे से। तो गाइस, जब से मेरे घर पे ना हमारी गाय वाय आई है ना, गाय भैंसे आई हैं, तब से जो है मेरा रूटीन चेंज हो चुका है और टोटली चेंज हो चुका है। पहले जो है मैं थोड़ा लेट उठती थी, 6 भी हो जाते थे। और अब जो है मुझे थोड़ा जल्दी उठना होता है, क्योंकि हस्बैंड जी जो है उठने के बाद ही दूध निकालने के लिए जाते हैं, तो फिर उनको चाय वाय बना करके देनी होती है। तो वो चाय पी करके रॉकी को घुमा करके तभी जाते हैं। तो फिर मैं भी उनके साथ ही उठ जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं मंदिर का पर्दा, तो मेरे हस्बैंड पहले ही उठ गए थे, उन्होंने हटा दिया था। फिर जो है मैं भी उनके साथ ही आई हूँ बाहर। तो वो जो है पहले मंदिर का पर्दा हटा करके वो चले गए हैं रॉकी को घुमाने के लिए। फिर मैं भी आकर के मंदिर में मैंने मत्था टेक लिया है, भगवान का आशीर्वाद लेकर के अपने दिन की शुरुआत कर देते हैं। और मैंने मंदिर की सफाई से ही स्टार्ट किया है अपना रूटीन। और यहाँ पर मैं जो है कर दूंगी अपनी सारी साफ सफाई धीरे धीरे। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी पूरी और खीर बनाऊंगी मैं, क्योंकि गाइस आज है सकट चौथ। तो मैं उसी की तैयारी करूंगी। हमारे यहाँ पर कोई व्रत तो होता नहीं है, लेकिन जो है पूरी पकवान बनाए जाते हैं। तो मैं जो है वही तैयारी कर लूंगी। तो रात में मतलब मेरी सास ने मुझे बता दिया था कि भाई ऐसे ऐसे करना है, जैसे भी उन्होंने बताया था। जैसे मतलब मेरी सास बताती है वैसे, जैसे वो करती है वैसे ही मैं भी फॉलो करती हूँ। तो मैं जो है तैयारी कर लेती हूँ और मुझे जाना होता है स्कूल। तो जो लोग मेरे पहले व्यूअर हैं, पहले सब्सक्राइबर हैं, उनको सबको पता है कि भाई मैं स्कूल जाती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं एक टीचर हूँ, टीचिंग करती हूँ। तो जो अभी नए जुड़े होंगे या फिर कोई नया मेरी वीडियो को देख रहा होगा ना, तो उनको नहीं पता होगा, तो मैं उनको क्लियर कर देती हूँ। मैं जॉब करती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। तो अपने काम जो है मैं मॉर्निंग वाले सारे निपटा करके ही जाती हूँ, क्योंकि जो है खाना वाना होता है, सबके लिए बनना होता है। घर पे 2 देवर हैं, हस्बैंड है, बच्चे हैं, और बच्चों की जो है छुट्टी चल रही है। सब मतलब विंटर वैकेशन है बच्चों की। तो बच्चे घर पर ही रहते हैं और मैं जाती हूँ स्कूल। तो टीचर तो खैर जाती हैं, क्योंकि 8th क्लास तक के स्कूल बंद है यहाँ पर, और बच्चे जो है सभी स्कूल जाते हैं। तो फिर टीचर्स को तो जाना ही होता है। अपने बहुत सारे काम होते हैं। अभी 26 जनवरी आ रही है, तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं सब। कोई कुछ बनाता है, कोई बच्चों का डांस करा रहा है, कोई बच्चों के प्रॉप वगैरह बना रहा है। तो यही सब कामों में हम लोग लगे रहते हैं। और साथ में ही हमारे हो रहे हैं एनुअल जो पेपर होते हैं, उनकी एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी भी चल रही है। मतलब हम लोग एग्ज़ाम वगैरह भी बनाते हैं। तो वो सारे काम हम लोग स्कूल में ही कर लेते हैं। घर पर तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं होता। घर पर तो जो हम अपने घर के काम करते हैं उनके लिए ही हमारे पास बहुत ही कम टाइम लगता है। हमें ऐसा लगता है, मतलब जो वर्किंग वूमन होगी उनको यही लगता होगा कि हमारे पास कितना कम टाइम है अपने घर के लिए। तो जितना भी टाइम है उसमें जो है हम अपना 100% देना चाहते हैं अपने घर के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं अपने काम निपटा लूँगी और मैं जो है सब्जी बनाने की भी तैयारी कर लूँगी। तो मैंने सब्जी बनाने के लिए रात में मैंने छोले और थोड़े से काले चने उनमें मिला करके भिगो करके रखे हुए थे। तो मैं जो है अभी आलू डाल करके, और आलू जो है मैं हमेशा छील करके ही डालती हूँ। तो मैंने जो है सीटी लगा लिया अपने आलू में, और मतलब आलू छोले एक साथ ही मैंने कर लिए थे, छील करके मैंने रख लिए थे आलू। और मैं जो है फॉक की हेल्प से इनको जो है छोटा छोटा कट कर लूँगी, क्योंकि अभी गर्म है ना, और हाथ लगाने से हाथ जल भी जाएगा, और रखूँगी तो फिर देर होगी। तो इसीलिए मैं जो है फॉक की हेल्प से इसको कट कर लूँगी। वैसे तो चाकू की हेल्प से भी हो जाता है, लेकिन जो है मुझे फॉक ही हाथ लगी, तो मैंने ऐसे ही कर लिया। सुबह में जैसे जल्दी जो हो पाता है वही काम कर लेते हैं, वही हो जाता है सही से। तो यहाँ पर जो है मैं इसमें से छोले वगैरह निकाल लूँगी और कुकर को जो है मैं फिर से रख दूँगी। और गाइस मैं बताऊँ आपको, उधर जो है मेरी दूसरे जो वाले चूल्हे पर खीर बन रही है, खीर रेडी हो रही है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें साथ के साथ चल रही हैं, और आटा भी गूँध करके रख लेंगे साथ में ही। तो पहले जो है सब्जी छौंक लेते हैं अपनी। और मैंने आपको जैसा कि बताया है, बच्चों की चल रही हैं छुट्टियां, तो बच्चों के लंच तो मुझे पैक नहीं करने हैं, लेकिन बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट और लंच तो हो गया ही। तो उनके लिए जो है मैं बना करके रख के चली जाऊंगी, और बच्चे जो है बाद में खा लेते हैं। खाते भी क्या है, जब तक मैं आती हूँ तब तक तो वो खाते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें जो है ठंडा लग रहा होता है, और बगैर मम्मी की हेल्प के तो बच्चे कुछ खा ही नहीं सकते। मैं आती हूँ फिर तभी उन्हें गर्म करके खिलाती हूँ। लेकिन ब्रेकफास्ट में उनका दूध वगैरह हो जाता है, तो फ्रूट्स वगैरह हो जाते हैं बच्चों के। तो यहाँ पर जो है मैंने सब्जी छोंक लिए हैं, और मैंने जो है सारे मसाले उसमें ऐड कर लिए हैं गाइस। तो बस इतने ही काम हो पाते हैं, और इतने में ही जो है हस्बैंड जी दूध लेकर के आ जाते हैं, और तो फिर उन्होंने बेल बजा दिया। तो फिर मैं जो है बाहर आ जाऊंगी। तो ये मेरी मैट होती है ना, मैं सुबह में जब झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ तब मैं इन्हें हटा देती हूँ, और जैसे ही झाड़ू में लगा लेती हूँ फिर नीचे कर देती हूँ, क्योंकि ना ठंडी लगती है बाहर से, एकदम से बाहर खुला है इस वजह से। तो यहाँ पर दूध भी अब आ चुका है, और कर लेते हैं अपने, मतलब खीर तो मैं बना रही हूँ, लेकिन जो है मुझे खीर में डालने के लिए दूध थोड़ा कम लग रहा था। तो मैं जो है अब इसमें से लेकर के दूध डाल दूंगी।
तो झाड़ू जो है 2 बार में लग पाती है। पहले मैंने आधे घर में लगा ली थी और फिर मैं और कामों में लग गई थी, और फिर जो है मैं आधा जो बचा हुआ है वहां भी झाड़ू लगा लूंगी, और उसके बाद ही मैं लगा लूंगी पोछा। तो पोछा लगाने के लिए ना बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी होता है, तो उसके लिए जो है समरसेबल चलाना होता है, और समरसेबल में थोड़ा अच्छा पानी आता है, मतलब ऐसा हाथ डालने लायक पानी होता है, तो उसी में मैं पोछा लगा लेती हूँ। ठंडे पानी में तो बिल्कुल भी पोछा वोछा लगाने का मन नहीं करता है। तो पोछा वोछा लगाने के बाद ही फिर मैं नहाने चली गई थी, और नहा करके पूजा वूजा करके मैं जस्ट अभी आ रही हूँ। तो खीर में जो है मैंने पहले दूध नहीं डाला था, मैं ऐसे ही छोड़ करके अपने काम में लग गई थी, क्योंकि मैंने जो है सिम किया हुआ था अपनी गैस को, तो उसी पे ही जो है अच्छे से पक रही थी मेरी खीर। तो फिर मैं जो है नहा धो करके आई हूँ, पूजा वूजा भी हो गई है, तो फिर मैंने इसमें अभी दूध डाला है, और यहाँ पर रख लूंगी मैं कढ़ाई, और चाय भी इधर रेडी हो चुकी है, तो चाय भी अभी पी नहीं है, तो चाय भी पी लेंगे, और साथ में कढ़ाई में जो है तेल भी चढ़ा लेंगे, क्योंकि अभी जो है पूरियां बनानी है, और बगैर देरी किए पूरियां बनाना स्टार्ट कर लेंगे गाइस। तो यहाँ पर पूरियां बनाने के लिए मैं पहले ही लोइयां तोड़ करके रख लूंगी, और कुछ पूरियां जो है मैं बेल करके भी रख लूंगी, तो इसमें मुझे जो है हेल्प हो जाएगी, और जल्दी से मेरी पूरियां बन करके रेडी भी हो जाएंगी। और उधर जो है खीर अभी मेरी पक रही थी, तो फिर मैं जो है उसको अभी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, कि जितनी खीर पका लेते हैं ना उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और फिर मैं जो है कुछ खीर में शक्कर भी डालने के लिए सोच रही थी, लेकिन फिर जो है मैंने चीनी ही डाल दी थी, क्योंकि जो है बच्चे शक्कर की खीर खाते नहीं है, तो फिर 2 जगह करनी होती है, इस वजह से मैंने जो मैं अपने लिए स्कूल लेकर गई थी ना उसी में मैं शक्कर डाल करके लेके गई थी। और गाइस मैं आपको सच बता दूं, मुझे जो है स्कूल में जो मैं लेके गई थी खीर, मुझे बिल्कुल भी एक भी चम्मच खाने को नहीं मिली। तो फिर मैंने घर ही आकर के देखा तो घर भी खत्म थी, मतलब मुझे खीर बिल्कुल नहीं मिली खाने के लिए। तो गाइज मैंने पूरियां सबके लिए बना ली है, और मैंने जो है हॉटकेस में रख दी हैं, और कुछ पूरियां जो है मैं अपने लिए पैक कर लूंगी, लंच पैक कर लेती हूँ। और इधर जो है मेरा दूध भी गर्म हो रहा है, तो मैंने दूध भी साथ में रख दिया था, और कुछ दूध जो है मैंने कच्चा रख लिया था, मतलब मैंने बॉयल नहीं किया था। चाय के लिए जो है मुझे कच्चा दूध ही अच्छा लगता है, तो मैंने फ्रिज में चाय के लिए रख लिया था, और थोड़ा सा दूध है यहाँ पर मैं उबाल लूंगी इसको, और यहाँ पर मैं अपने बर्तन साफ करके, मतलब बर्तन खाली करके बर्तन भी धो दूंगी गाइस, और स्लैब को मतलब काउंटर टॉप को भी मैं अपने साफ करके जाऊंगी। तो गाइज अपने सारे काम खत्म करके मैं स्कूल चली गई थी, और स्कूल से आने के बाद ही हमारे यहाँ पर ना सतिया रखे जाएंगे, मतलब यहीं ग्रेटर नोएडा में ही मेरी पूरी फैमिली रहती है, घर परिवार के सारे लोग रहते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर आई थी, मैं और मेरी जेठानी दोनों आए थे यहाँ पर। तो फिर मतलब मेरे जो है देवर हुआ है, जो जिनके बच्चा हुआ है ना वो मेरी रिश्ते में सास लगती है, मतलब हमारा जो है रिश्ता थोड़ा छोटा है, तो वो है तो एज में मेरे से छोटी, लेकिन जो है यही बोला जाएगा कि मेरा देवर पैदा हुआ है। तो उसके सतिया में मैं आ गई थी यहाँ पर। तो गाइज अभी मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पर ना सतिया जो है जेठानी रखती है, मतलब जिसको बच्चा हुआ है उसकी जेठानी रखती है। तो ये जो है उनकी जेठानी है, मतलब मेरी दूसरी बड़ी सास है, और वो छोटी सास है। देवर हुआ हमारे। तो फिर वहां से जस्ट आने के बाद ही मैंने खाना रेडी कर लिया था, और खाना रेडी करने के लिए तो मैं अभी आपको बता रही थी कि सकट चौथ है, तो मैंने सुबह में ही जो है सकट चौथ मनाई थी, सकट मनाई थी, मतलब मैंने सुबह में खीर बनाई थी, मैंने जो है फिर सब्जी पूरी सारी चीजें बनाई थी। और सब्जी जो है मैं इतनी एक्स्ट्रा लेके चली थी, मुझे ये था कि भाई मैं जो है वहां से आने के बाद ही सतिया में जाऊंगी, सतिया रखने, मतलब उनके वहां पर जाऊंगी जहाँ छोटा सा ये फंक्शन था, तो फिर जो है मुझे आने में बहुत लेट हो जाएगा। और मुझे हो भी गया था, मैं वहां से जो है 7 बजे आई थी, फिर सब्जी वब्जी मेरी रेडी थी, तो मैंने आटा लगा करके रोटियां सेक दी थी सबके लिए। अब जो है मैं फिर से यहाँ पर बना लूंगी हलवा गाजर का। तो गाइस आप लोग ये कहेंगे कि ये ना बहुत ज्यादा गाजर का हलवा खाती है, तो मेरे बच्चों को बहुत ही ज्यादा गाजर का हलवा पसंद है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बनाती रहती हूँ। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने गाजर जो है अपनी कस ली है, पहले से ही मैंने धो करके रख ली थी, छील ली है, और मैं इनको कस करके रख लूंगी कुकर में। तो एक सीटी में गाजर का जो है हमारी बॉईल हो गई थी, फिर मैं जो है इनका पानी निकाल दूंगी गाइस। मैं जो है ऐसे ही बनाती हूँ गाजर का हलवा, सब लोगों का अपना अपना तरीका होता है।
तो आप लोग कैसे गाजर का हलवा बनाते हैं मुझे कमेंट करके बताना। तो अब की बार जो है मैं चौथी बार गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ अपने घर पर। तो मुझे 1 महीने में ही मैं 4 बार गाजर का हलवा बना चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है गाजर को अच्छे से ठंडी कर लूँगी। गाइस एक बार फिर से मैंने कढ़ाई को साफ कर लिया है और रख लिया है चूल्हे पर। और ट्विंकल जो है यहाँ पर ही पढ़ रही है। तो मैंने उससे ये कहा था कि बेटा मैं जो है बाद में पढ़ा दूंगी, लेकिन इतनी सिंसियर है अपने वर्क को लेकर के कि साथ के साथ ही अपना वर्क कर रही है। कह रही है मुझे पहले वर्क करना है, आप जो है अपना काम बाद में करना। तो मैं जो है दोनों ही काम अपने मैनेज कर रही हूँ, उधर जो है हलवा बनाना और उधर जो है ट्विंकल को पढ़ाना। तो मैंने जो है गाजर डाल लिया उसमें, और मैं साथ में चीनी भी डाल दूंगी। और चीनी डलते ही अपना आप ही गाजर पानी छोड़ देती है, और जो फिर पानी होता है ना उसको खत्म होने तक हम जो है इसको अच्छे से पका लेते हैं फिर से। और जब खत्म हो जाता है तभी डालते हैं हम अपना खोवा। तो गाइस यहाँ पर देखिए कितनी चालाक है मेरी बेटी। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि इसने डब्बे में से चीनी निकाल कर खाई है। और जब मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ ना तब मैं देख रही हूँ इसको, देखिए चोरी से 2 बार निकाल कर खा रही है। मैं चाहे मीठा कितना भी खिला लूँ, लेकिन जो है चीनी जो है चोरी से इन्हें खानी ही खानी है। तो मतलब इन्हें देख करके अपना बचपन ही आ जाता है। हम लोग भी तो ऐसे ही खाते थे। तो यहाँ पर जो है मैं चीनी डाल लूंगी गाजर में। तो गाजर का पानी जो है अच्छे से सूख चुका है। तो फिर मैंने जो मावा है मेरा मैं उसमें डाल दूंगी। तो मावा जो है मेरा कई दिन पहले का है, मैंने तभी बनाया था, लेकिन मुझे जो है गाजर का हलवा बनाने की फुर्सत नहीं हो रही थी। तो फिर यहाँ पर मैं अपना काम निपटा करके आज जो है मैं सुबह से ही सोचे हुए ये थी कि मुझे जो है आज गाजर का हलवा बनाना है, क्योंकि जो है खोवा ऐसे ही रखा हुआ था तो कहीं ना कहीं तो उसको यूज करती। तो मैं बच्चों से बोल रही थी कि लड्डू बना दूं, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया, उन्हें जो है गाजर का हलवा ही खाना था। तो फिर मैं मेरे से गाजर का हलवा ही बनाने के लिए बोल दिया। तो यहाँ पर जो है मैंने खोवा डाल लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं गाइस। तो बड़ी मेहनत करने के बाद यहाँ पर मैंने जो है अपना हलवा रेडी कर लिया है। और जब हलवा मेरा रेडी हो जाता है उसमें मैं तभी घी डालती हूँ। तो घी भी मैंने जो है यहाँ पर अब डाल लिया है। इसको अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे और फिर जो है सर्व कर देंगे बच्चों को दूध के साथ में। तो खाना खाए हुए बच्चों को काफ़ी टाइम हो गया है, तो फिर जो है दूध के साथ में हलवा खा लेंगे। और दूध के साथ में हलवा खाना बहुत पसंद है सभी को। और आप लोगों को कैसा लगता है दूध के साथ हलवा खाना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ नए दिन में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।